सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। हम लोग आज प्रोनाउन में आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है। ये ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, इसमें दो तरह के ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा वो जनरल ऑर्डर होगा और सेकंड जो होगा वो कन्फेसिंग या फिर एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखें जनरल ऑर्डर्स कि जनरल ऑर्डर क्या है। तो जनरल ऑर्डर में 231 हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 231 का मतलब क्या हो गया कि 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? ये 3 प्रकार का पर्सन हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जनरल ऑर्डर में हम क्या सीखेंगे, हम देखते हैं कि कभी कभी सेंटेंस में तीनों पर्सन का यूज हुआ रहता है। फर्स्ट पर्सन का भी वर्ड होता है, सेकेंड पर्सन का भी वर्ड होता है और थर्ड पर्सन का भी वर्ड होता है। तो जो जनरल ऑर्डर है, जनरल सेंस में वो रहेगा, तो वहाँ पे हम इस ऑर्डर में उसको लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। अब मन में ये बात आती है कि आखिर ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो चूंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है भाई, ये राजा महाराजाओं की अंग्रेजी है, इंग्लिश है। और ये राजा महाराजा जो होते हैं वो पहले दूसरों का सम्मान करते हैं ना, अपनी सम्मान बाद में करते हैं। सब काफ़ी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पे पहले वो उनका वैल्यू देते हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका वैल्यू देते हैं और सबसे लास्ट में वो अपनी वैल्यू देते हैं। जबकि हमारी अगर भाषा, अपने इंडियन भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे सबसे पहले हम अपना देखते हैं। इंडियन हमारे जो हैं वो अपना देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद दूसरे का और उसके बाद तीसरे का। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे लास्ट में है। फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे लास्ट में है, यानी सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन का यूज करना है, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करना है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। ये जनरल ऑर्डर में होता है। सेकेंड क्या है, वाइल कन्फेसिंग, यानी जब हम किसी भी चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं, किसी भी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, 1 2 3, यानी 123। क्या लिखते हैं, 123, यानी सबसे पहले गलती में अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। राजा महाराजा से अगर गलती हो जाती है तो तुरंत वो सॉरी बोलते हैं। एक छोटी सी छोटी गलती होती है तो वो तुरंत सॉरी बोलते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी गलती अगर उनसे हो जाती है तो अपनी गलती सबसे पहले स्वीकारते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है शो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। यानी सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन को लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में जो है सो हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें, ये तो इंग्लिश सेंटेंस की बात हो रही थी कि इंग्लिश सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में आ जाए तो हम इस ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस में 2 ही आ रहा है, एक सेकेंड पर्सन का वर्ड है और एक थर्ड पर्सन का वर्ड है, तो इसको वैसे ही हम सेकेंड और थर्ड, पहले सेकेंड लिखेंगे उसके बाद थर्ड लिखेंगे। और अगर सेकेंड और फर्स्ट आ रहा है तो सबसे पहले सेकेंड लिखेंगे उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे, अगर वो जनरल ऑर्डर में हुआ तो। और अगर कन्फेस किया जा रहा हो, अपने गलती, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे भी जो है सो हम सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे।
ठीक है। और अगर सिर्फ 1 एंड 2 है तो सबसे पहले 1 और उसके बाद 2 लिखेंगे। अगर सिर्फ 1 और 3 है तो सबसे पहले 1 उसके बाद हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यही 2 ऑर्डर से हम इंग्लिश सेंटेंस को लिखते हैं। लेकिन हिंदी में कुछ भी चलता है, हिंदी में ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हिंदी जो है सो हमारी भाषा है, हमारे भारत देश की भाषा है। और यहाँ पे जो है सो हम कैसे भी बोल देते हैं। जैसे अगर 3 व्यक्ति, तीनों पर्सन का एक ही सेंटेंस में अगर यूज़ करना हो तो मैं बोलूँ क्या कि मैं बोलूँ अगर कि मैं, तुम और कोई तीसरा, ये सब मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं। या फिर तुम, वो और मैं बाज़ार जा रहा हूँ, या तुम, मैं और वो बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से हम तीनों पर्सन को कैसे भी हिंदी सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस में हमें इसी ऑर्डर में लिखना होगा, तभी मेरा सेंटेंस जो है सो ग्रामेटिकली सही होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम देखें कि तीनों पर्सन का यूज़ हुआ है। आई भी है, यू भी है एंड ही भी है। ही कौन सा पर्सन है आप जानते हो, थर्ड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है तो आप बोलोगे सेकेंड पर्सन। और आई कौन सा पर्सन है तो आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन। तो क्या आप सोचकर देखिए कि अगर ये दोनों हम ऑर्डर को देखें तो क्या ये दोनों ऑर्डर के अनुसार ये मेरा सेंटेंस सही है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो जनरल वे में बोला जा रहा है या फिर इसमें कोई कन्फेस किया जा रहा है या अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो गलती एक्सेप्ट करने की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, तो पार्टी में जाने की बात हो रही है कि आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फेसिंग एक्सेप्टिंग नहीं हो रहा है या फिर एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जनरल ऑर्डर को के अनुसार लिखेंगे। तो जनरल ऑर्डर क्या होता है, 231, हमें ये याद रखना है। 231 यानी सबसे पहले लिखाएगा सेकंड पर्सन, जबकि यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू होगा, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन यहाँ ही है तो यहाँ पे ही होगा, उसके बाद हम एंड लिखेंगे और तब फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है सो आई है तो आई लिखेंगे। यानी मेरा सेंटेंस कैसे होगा कि यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, तब जाकर मेरा सेंटेंस जो है सो सही होगा। तो ये ऑर्डर में लिखना जो है सो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इस ऑर्डर में नहीं लिखेंगे और हम ऐसे लिख देंगे कि आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, तो ये मेरा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात मेरे मन में आता है कि वर्ब को अगर देख ले कि आर जो है सो ही के साथ तो आर लगता नहीं है, ही के साथ तो इज लगेगा, तो यहाँ पे आर क्यों लगा है। तो हम वर्ब चैप्टर में और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आर इसलिए लगा है क्योंकि हम तीनों पर्सन की बात कर रहे हैं, तीनों, इसलिए यहाँ प्लूरल जो है सो सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल है, तो वर्ब भी जो है सो प्लूरल आया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में देखें कि आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन है सिर्फ, एक है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, ठीक है। शुड गो टू द पार्टी, यहाँ भी पार्टी में जाने की बात हो रही है, तो पार्टी में जाने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम जनरल ऑर्डर लगाएंगे। तो जनरल ऑर्डर क्या होता है, 231 यहाँ भी लगेगा। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यहाँ देखना है कि बाद में यूज़ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यू एंड उसके बाद आई, और उसके बाद थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो इसमें है ही नहीं, इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन है ही नहीं, इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या लिख देंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। तो यू एंड आई शुड गो टू द पार्टी, तब जाकर मेरा सेंटेंस सही होगा। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं कि यू एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब यहाँ सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ कन्फेस किया जा रहा है, ठीक है, एक गलती। लॉस मीन्स क्या होता है, नुकसान, ठीक है। तो नुकसान की जिम्मेवारी ली जा रही है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यू है और आई है। तो यहाँ पे कन्फेस किया जा रहा है कि जो लॉस की जिम्मेवारी जो है वो मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कन्फेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड में तो 123 को फॉलो करते हैं, तो ये थर्ड सेंटेंस में 123 फॉलो होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे पहले सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, यानी आई लिखेंगे, उसके बाद एंड और तब फिर यू लिखेंगे, और उसके बाद थर्ड पर्सन तो इसमें है ही नहीं, सेंटेंस में दो ही पर्सन है। तो आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी लॉस के लिए मैं और तुम जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो इसी के अनुसार जो है सो हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि अगर वाइल कन्फेसिंग या एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स की बात होगी तो वहाँ पे हम 123 का यूज करेंगे, और जहाँ पे जनरल ऑर्डर की बात होगी वहाँ पे हम 231 की बात करेंगे। ठीक है, उसके अनुसार लिख के बनाएंगे। फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं कि यू, ही एंड आई, यहाँ पे तीनों पर्सन का यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी। अब देखेंगे कि इसमें सेंटेंस मेरा कैसा है, ये जनरल सेंटेंस है, जनरल ऑर्डर में इसको लिखना पड़ेगा, या फिर वाइल कन्फेसिंग वाला यहाँ 123 लागू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लें कि यू, ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। ठीक है, हैव स्टोलन सम मनी, तो यहाँ पे पैसे चुराने की बात हो रही है। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये कन्फेस कर रहा है, ये तीनों लोग कन्फेस कर रहा है कि यू, ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फेस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा लगेगा, कन्फेसिंग वाला लगेगा, 1 2 3 लगेगा, 123 लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, तो यहाँ पे आई यहाँ लास्ट में है, इसको आई को हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, सेकेंड पर्सन इसमें यू है, यू को फिर हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, एंड फिर 3 थर्ड पर्सन को सबसे लास्ट में, यानी यहाँ पे ही जो है सो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, आई, यू एंड ही हैव स्टोलन सम मनी, तब जाकर मेरा सेंटेंस सही होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और है, और शायद एक और मैंने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि मी एंड यू विल गो टू द पार्टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशन की बात करें कि जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब अवश्य होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट अवश्य होगा। तो यहाँ पे वर्ब है, इसको हम वर्ब कहें, चाहे वो वर्ब ऑक्सिलरी हो या फिर मेन वर्ब हो। तो यहाँ मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका तो सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, और जब इसका सब्जेक्ट हो गया तो उसके पहले यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ रहेगा, वर्ब के बाद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले होगा नहीं, तो मी के जगह पे आई हो सकता है, मी की जगह पे आई हो सकता है। तो आई एंड यू विल गो टू द पार्टी, तो यहाँ पे ये जनरल ऑर्डर में सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे कन्फेस नहीं किया जा रहा है, कन्फेस करने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि आई एंड यू सही हुआ कि नहीं। तो जब ये कन्फेस करने वाला यहाँ मैटर नहीं है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ से बनाएंगे, 231 से बनाएंगे। इसको हम किसी 231 से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मेरा क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद एंड और तब ये आई। ठीक है, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, तो यू एंड आई विल गो टू द पार्टी, तब जाकर मेरा यह सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में बातें आ रही होंगी। लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लें कि सी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। अब यहाँ पे भी देख लें कि मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये मनी लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपके स्क्रीन पे कट रहा होगा। ठीक है, तो सी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। तब अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मी वर्ड आया, एक यू वर्ड आया। ठीक है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू। यहाँ दो लोगों के बीच पैसे का बंटवारा किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मी है और यू है, यू तो ऑब्जेक्ट होता ही है और मी भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है,
तो यहाँ सी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू, तो अब ये जनरल है तो ये क्या हो जाएगा, 231 पे चलेगा। तो 231 पे जब चलेगा तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, तो यहाँ यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा और मी जो है सो यहाँ हो जाएगा। अरे बस समझ में, या बिटवीन यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और प्रीपोजिशन जानते हैं, पहले भी पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो मी भी ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इस ऑर्डर को देखेंगे, इस ऑर्डर के अनुसार ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। चूँकि दो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम ऑर्डर के अनुसार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम जैसे तैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें क्या कि फर्स्ट में मी आया और उसके बाद यू आया है। ठीक है, तो मी तो फर्स्ट पर्सन का है, मी किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, और यू जो है सो सेकंड पर्सन का। जबकि ये जनरल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई किसी तरह की बात को कन्फेस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 231 को 231 को लागू करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे और देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और उसके बाद जो है सो हम यहाँ पे मी लिखेंगे, और थर्ड पर्सन तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो हम यू एंड मी को यहाँ पे कर देंगे, तब जाकर मेरा सेंटेंस सही होगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन मी एंड यू, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू एंड मी, क्योंकि सेकंड पर्सन पहले, उसके बाद फर्स्ट पर्सन बाद में। ठीक है ना, 231 के अनुसार देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन पहले आया है और लास्ट में आया है फर्स्ट पर्सन, और थर्ड पर्सन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में बातें आ रही होंगी। अब हम लोग आगे ये पर्सनल प्रोनाउन में जितनी भी बातें थी, बेसिक से एडवांस लेवल तक की बातें मैंने सारा जिक्र कर दिया। सारी बातों को मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने बतला दिया। अब हम लोग आगे प्रोनाउंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को देखेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या सारी बातें हैं, वो सारी बातों को हम लोग जो है सो देखेंगे। तो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है सो डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, चाहे वो हम 2 लोगों में बांट रहे हों या 2 से अधिक लोगों में बांट रहे हों। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है भाई, तो इच के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइदर के बारे में पढ़ना है, इसको इधर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये नाइदर के बारे में पढ़ना है, NEITHER, नाइदर। ठीक है, यानी इच, आइदर और नाइदर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई, प्रत्येक मतलब प्रत्येक लोग, सभी लोग। ठीक है, आइदर मतलब क्या होता है, 2 में से एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखें इच को। नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे कि यूज फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, यानी इच का जो यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए होता है, 2 या 2 से। ठीक है, देखो यूज फॉर 2 यानी केवल 2 के लिए, और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स या 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि each of the 10 students, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं पहला कि each of the 10 students came late। तो यहाँ स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ है ना मोर देन टू यानी 2 से अधिक है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक लेट आया। ठीक है, प्रत्येक के बारे में बोले जा रही है। यहाँ जो बोला जा रहा है वो प्रत्येक के बारे में बोला जा रहा है कि ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक स्टूडेंट जो है सो लेट आया। ठीक है, यहाँ देखें ईच ऑफ द 5 बॉयज इज गोइंग देयर, यानी 5 लड़के हैं, 5 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं। ठीक है, और 5 लड़कों में से प्रत्येक जो है सो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इज का यूज हो रहा है यहाँ पे जो है सो। ठीक है, तो इज का यूज क्यों, क्योंकि एक बार में एक के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जिक्र हम जो है सो आगे के, जैसे ये जो
इच, आइदर और नाइदर है ना, तो यहाँ एवरी भी होता है, तो एवरी तो है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इच, आइदर और नाइदर का यूज जो है सो यहाँ प्रोनाउन में तो है ही, ठीक है, एडजेक्टिव में भी है, आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी है, और भी कई चैप्टर में या कई टॉपिक में हम इच, आइदर और नाइदर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इच, आइदर और नाइदर का यूज प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन टॉपिक में, प्रोनाउन चैप्टर में हम कैसे करेंगे, इसका जो है सो हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ईच ऑफ द 5 बॉयज़ इज़ गोइंग देयर, यानी 5 लड़के हैं और पाँचों में से प्रत्येक की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, बल्कि प्रत्येक की, पाँचों की बात हो रही है, लेकिन बारी बारी से, ठीक है। ईच ऑफ द 5 बॉयज़ इज़ गोइंग देयर, यानी वहाँ पाँचों लड़कों में से प्रत्येक वहाँ गए, ठीक है, सबकी बात हो रही है। अब आइदर की इसको डिटेल में और मैं बताऊँगा, ठीक है, रूल्स में। अभी मैं सीधे इसका बेसिक परिचय मैं सिर्फ दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज जो है सो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ आइदर देखें तो आइदर में, आइदर का मतलब क्या, दो में से एक, ठीक है, दो है उनमें से कोई एक, ठीक है। जैसे यूज्ड फॉर ओनली, लिख दिया यहाँ पे कि यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन्स, ठीक है, यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन्स, केवल 2 व्यक्तियों के लिए, 2 पर्सन्स के लिए इसका यूज किया जाता है, या 2 वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि आइदर ऑफ द 2 बॉयज़ इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ लड़के इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ लड़के कितना है, 2 लड़के हैं, तो दोनों लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, दोनों लड़के यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों लड़कों में से कोई एक ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। कौन इंटेलिजेंट है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, ना कि दोनों की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम प्रत्येक की बात कर रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे, क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है देयर आर 2 पेन्स, ठीक है, यहाँ मतलब 2 कलमे हैं, ठीक है। आइदर इज ब्लैक, और दोनों कलम में से कोई एक कलम जो है सो ब्लैक कलर का है, ठीक है। दोनों कलम जो है सो ब्लैक नहीं है, बल्कि दोनों में से कोई एक कलम जो है सो ब्लैक है। ये इच, आइदर और नाइदर, आज मैं नाइदर का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे के एक वीडियो में हम देखेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, बहुत सारा स्पेशल रूल्स भी मैं इसको इससे रिलेटेड मैं बताऊँगा, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।